कुछ रियल वर्ल्ड टिप्स शेयर करते हैं जो हमने ऑब्जर्व की है, जैसे निगोशिएटिंग बेटर रेट्स। अगर आपके बायर की रेटिंग बहुत अच्छी है, से AAA रेटेड कंपनी है, तो थोड़ा जोर लगाओ कि बैंक आपको कम ब्याज पर डिस्काउंट दे। कंपेयर भी करो ऑफर्स को, 1 या 2 बार मना भी कर सकते हो अगर रेट ज़्यादा हो। बोल के देखो फला बैंक इतने पर कर रही है, अगर आप भी कम करो, कभी कभी काम बन जाता है। नेक्स्ट, यूज इट सिलेक्टिवली। हमेशा हर इन्वॉइस के पीछे मत भागो डिस्काउंट कराने के लिए। प्रायोरिटी दो उन इन्वॉइसेस को जहाँ तुम्हें सच में पैसे की इमीडिएट ज़रूरत है या जहाँ अमाउंट बड़ा है। छोटे छोटे इन्वॉइस पर करने जाओगे तो हर बार शायद प्रोसेसिंग एफर्ट ज़्यादा लगेगा बेनिफिट से। सम फिनटेक डू स्मॉल इन्वॉइस दो बट अप टू यू। नेक्स्ट, मेंटेन गुड क्रेडिट। ये अलग चीज़ है, पर ध्यान देना आपका खुद का बिजनेस बैंक के रिकॉर्ड में अच्छा होना चाहिए। कोई चेक बाउंस, कोई लोन डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री ना हो आइडियली, वरना बैंक सोचता है इस पे भरोसा नहीं। भले पेमेंट बाहर से आना है बट आपका सिविल स्कोर भी देखेंगे। नेक्स्ट, प्लान फॉर फी। अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन में थोड़ा बफर रखो इस कॉस्ट के लिए। जैसे सोफिया ने कहा, शुरू में ही अपने प्रोडक्ट प्राइस में 1 से 2% ऐड रखो कि अगर फाइनेंसिंग लगा तो कवर हो जाएगा, अगर नहीं करना पड़ा डिस्काउंट तो समझो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। अगर रेट बहुत हाई मिल रहा है, कोई बैंक 25% पर कर रहा है डिस्काउंट विच इज़ टू हाई, तो सोचें शायद किसी दूसरे तरीके से काम चला सकें। कभी कभी अपने सप्लायर से पूछ लो एक्स्ट्रा क्रेडिट या अपने कस्टमर से पार्ट पेमेंट अपफ्रंट मांग लो। मतलब हर बार डिस्काउंट कराना बेस्ट नहीं है अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक एनालॉजी का जिक्र करना चाहूँगा। पुराने ज़माने में लोग साहूकार के पास सोना गिरवी रखकर पैसा ले जाते थे, बाद में वापस करके सोना छुड़ा लेते थे। आप इनवॉइस गिरवी रखकर पैसे ले जाते हो, बाद में पेमेंट आने के बाद आपका इनवॉइस छूट जाता है। फ़र्क बस इतना है कि साहूकार की जगह बैंक या फाइनेंसर है और सोने की जगह इनवॉइस है। सही है, इसको हम मॉडर्न ज़माने का डिजिटल सेठ जी कह सकते हैं। सेठ जी को इनवॉइस दिखाओ, पैसा ले जाओ। और एक दिलचस्प बात, कई लोग तो एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी दशकों से ये कर रहे हैं LC डिस्काउंटिंग वगैरह, तो नया कंसेप्ट भी नहीं है। बस अब देश के भीतर भी MSME के लिए एक्सेसिबल हो गया है। थोड़ा बाजार घूमो, रेट कंपेयर करो, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स रखो और इनवॉइस को गोल्ड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि वही आपको ट्रेजर दिलाएगा। अभी आपने एक्सपोर्ट का जिक्र किया तो उस पर 2 मिनट बात करते हैं कि एक्सपोर्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं बिल डिस्काउंटिंग को। हाँ, एक्सपोर्ट वालों के भी तो पेमेंट फंसते हैं, बल्कि फॉरेन से आने वाले तो और टाइम लग सकता है। बिल्कुल, एक्सपोर्ट फाइनेंस में एक चीज़ होती है लेटर ऑफ क्रेडिट। कई ओवरसीज बायर LC खोलते हैं आपके फेवर में। वो एक बैंक गारंटी जैसा डॉक्यूमेंट है कि जब आप माल शिप कर दोगे और डॉक्यूमेंट दिखाओगे तो बायर का बैंक आपको पेमेंट देगा या आपके बैंक को। ये LC भी 30 से 90 दिन का हो सकता है, मतलब पेमेंट LC के थ्रू भी डिलेड है। हाँ, तो एक्सपोर्ट करने वाले लोग क्या करते हैं? अगर आपके पास फ्यूचर डेट का LC है, वो अपने बैंक में जाके LC डिस्काउंट करा लेते हैं। बैंक को LC दिखा दिया जो कि एक रेपुटेड इंटरनेशनल बैंक की गारंटी है, तो आपका बैंक आपको अभी पैसा दे देगा माइनस इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी पर LC के पैसे वो अपने आप ले लेगा। दिस इज़ वेरी कॉमन इन एक्सपोर्ट बिजनेस। और अगर LC नहीं है, सीधे ओपन अकाउंट पर एक्सपोर्ट है, यानी सीधा इनवॉइस भेज दिया भरोसे पे कि सामने वाला देगा, तब फैक्टरिंग कंपनियां काम आती हैं। इंटरनेशनल फैक्टरिंग भी होता है, या फैक्टर आपके फॉरेन बायर से बाद में पैसा ले आता है और आपको अभी दे देता है। कभी विथ इंश्योरेंस कवर होता है। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में अक्सर नॉन रिकोर्स होता है अगर उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा हो, लेकिन वो थोड़ा अलग सिस्टम है, स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन करते हैं। समझ आया, मतलब एक्सपोर्टर्स के लिए भी सेम प्रिंसिपल, या तो LC को डिस्काउंट करा लो, नहीं तो फैक्टरिंग जैसी सर्विस यूज कर लो। कई कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट रिसीवेबल खरीदती हैं। हाँ, और जो लोग
एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ध्यान दें, जिस दिन आपका बिल ऑफ लैंडिंग निकल गया, डॉक्यूमेंट बन गए, आप तुरंत बैंक से पूछ सकते हो पैसे के लिए। 60 से 90 दिन का इंतज़ार मत करो, बैंक कुछ ना कुछ अरेंज कर ही देगा अगर बाय ठीक ठाक है। और गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट पे काफ़ी स्कीम देती है, जैसे EBRD या EBRD या पैकिंग क्रेडिट वगैरह, जो वो आज डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जान लो कॉन्सेप्ट वही है, एडवांस मिलना अगेंस्ट फ्यूचर पेमेंट। सही, तो MSME एक्सपोर्टर भी इनवॉइस डिस्काउंटिंग के किसी न किसी रूप का फ़ायदा ज़रूर लें। और एक बेनिफिट, फॉरेक्स रिस्क भी कम हो जाता है अगर जल्दी पैसे ले लें तो बाद में रेट का जोखिम भी टाल सकते हो। हमारे सुनने वालों में स्टार्टअप फाउंडर भी हैं, सोच रहे होंगे ये तो ट्रेडर मैन्युफैक्चर की बात हुई, स्टार्टअप कैसे रिलेट करें। अगर आपका स्टार्टअप B2B मॉडल पर है, मतलब आप किसी बड़े इंटरप्राइजेस को सेवा या सामान दे रहे हो, तो आपके इनवॉइस पर भी तो ड्यू होंगे। बहुत सारे स्टार्टअप जो कॉर्पोरेट को सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हैं या कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, उनके भी 30 से 60 दिन के पेमेंट टर्म्स होते हैं। जैसे किसी छोटी IT कंपनी ने किसी MNC का प्रोजेक्ट किया, अब MNC 60 दिन बाद पेमेंट देगी, तब उस स्टार्टअप को भी कैश फ्लो की दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, तो स्टार्टअप भी इनवॉइस डिस्काउंटिंग का यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट फिनटेक कंपनी खुद इस फील्ड में आगे आए हैं, यह समझकर कि स्टार्टअप या MSME ऑफन डू नॉट हैव कोलेटरल बट हैव गुड क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट। वो उन कॉन्ट्रैक्ट को बेसिक मानकर पैसे दे देते हैं। उदाहरण के लिए एक स्टार्टअप जिसका क्लाइंट है एक बिग टेलीकॉम कंपनी, स्टार्टअप ने सॉफ्टवेयर बना के दिया, इनवॉइसेस किया 10 लाख का, 45 डेज क्रेडिट। अब एम्प्लॉयज़ को सैलरी तो हर महीने देनी है। स्टार्टअप जा सकता है किसी इनवॉइस फाइनेंस प्लेटफॉर्म पर और कह सकता है, भाई ये रहा मेरा इनवॉइस बिग टेलीकॉम के साथ, मुझे 45 दिन के लिए पैसे दे दो। अगर उस प्लेटफॉर्म या फाइनेंसर को बिग टेलीकॉम पे भरोसा है तो वो वोयला स्टार्टअप को फंडिंग मिल जाएगी। हाँ, कई बार स्टार्टअप VC से फंड रेज करने के बजाय इन चीज़ों से वर्किंग कैपिटल चला लेते हैं ताकि इक्विटी ना बेचनी पड़े। छोटी ज़रूरतों के लिए वाई गिव अवे स्टेक्स फॉर समथिंग ए सिंपल इनवॉइस लोन कैन सॉल्व, राइट? सही बात, इक्विटी के करोड़ों के शेयर मत बेचो अगर लाख 2 लाख के इनवॉइसेस के लिए परेशान हैं। पहले ऐसे ऑप्शन एक्सप्लोर करो। एंड अगेन, चाहे स्टार्टअप हो या पारंपरिक या व्यापारी, अगर आपका क्लाइंट स्मॉल है या अनरिलायबल है तो ये वर्क नहीं करेगा। यूजुअली स्टार्टअप डीलिंग विद द लार्ज कंपनीज कैन लीवरेज दिस। एक ट्रेंड और है, कुछ स्टार्टअप खुद इनवॉइस फाइनेंसिंग एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रही है दूसरी SMBs को। मतलब स्टार्टअप ने स्टार्टअप के लिए रास्ते निकाले हैं। इंटरेस्टिंग, नो? बिल्कुल, जैसे कुछ ऐप या प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली बोलते हैं फॉर MSME गेट पेड फास्टर फॉर योर इनवॉइस। ये सब नई ट्रिक्स है टेक्नोलॉजी की बदौलत। अच्छा है, मतलब जनरेशन नया, तरीका नया, पर कॉन्सेप्ट तो वही पुराना वाला कैश फ्लो का। एग्जैक्टली, तो स्टार्टअप फाउंडर्स सुन लें, पैन कार्ड, आधार और अपने क्लाइंट का PO लेकर बैठ जाएं, बैंक्स और फिनटेक से बात करें। शायद आपकी फंडिंग की दिक्कत का हल आपके सेल लेजर में ही छुपा हुआ है।